अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को अपनी हरी झंडी दे दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई है कि तीनों देश आखिरकार एक साथ आए हैं, और उन्होंने इसे एक बड़ा, मजबूत और अहम कदम भी बताया है। लेकिन इस नए सैन्य गठबंधन को अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन मिलने के बाद भारत और इजराइल जैसे देशों की चिंताएं अचानक क्यों बढ़ गई हैं? आइए समझते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। इसी साल 7 अगस्त को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में मिलकर एक ऐतिहासिक संयुक्त रक्षा समझौते पर दस्तखत किए। नियम सीधा और सख्त है। यदि इन तीनों में से किसी भी देश पर सैन्य हमला होता है तो उसे बाकी दोनों देशों पर भी हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना और रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाना भी शामिल है। शुरुआत में इस पर अमेरिका के रुख को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलकर समर्थन कर दिया है तो दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के कूटनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने मैसेज में तीनों देशों को शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हुए लिखा कि ये समझौता दिखाता है कि मध्य पूर्व एकजुट हो रहा है और अब ये देश अपनी रक्षा खुद ज्यादा असरदार तरीके से कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने ये स्टैंड क्यों लिया? वजह साफ है, उनकी प्रसिद्ध अमेरिका फर्स्ट नीति। ट्रंप का हमेशा से मानना रहा है कि दुनिया भर की चौकीदारी का आर्थिक और सैन्य बोझ उठाने के बजाय दूसरे देशों को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका के तत्कालिक हित भी जुड़े हुए हैं। जहां पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है, वहीं सऊदी अरब से अमेरिका को अरबों डॉलर का सीधा व्यापारिक फायदा होता है। लेकिन अब असली सवाल यही है कि इस पूरी पटकथा में भारत के लिए चिंता की बात क्या है? ट्रंप की इस प्रतिक्रिया से भारत की बेचैनी इसलिए बढ़ी है क्योंकि रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने भारत और इजराइल जैसे अपने पुराने और भरोसेमंद सहयोगियों के हितों को दरकिनार कर दिया है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पाकिस्तान उसका पारंपरिक प्रतिद्वंदी है और तुर्की अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की बोली बोलता रहा है। हालांकि भारत के सऊदी अरब के साथ बेहद गहरे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध हैं, लेकिन सऊदी का इस सैन्य गुट में होना दिल्ली के लिए रणनीतिक संतुलन को पेचीदा बनाता है। इसके साथ ही भारत इस बात पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है कि चीन इस नए गठबंधन में क्या भूमिका तलाश करने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ विदेश नीति के मंझे हुए जानकारों का मानना है कि भारत को तुरंत पैनिक बटन दबाने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अतीत गवाह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले भी रक्षा समझौते रहे हैं, लेकिन जब जब वास्तव में संकट की स्थिति आई है, जैसे अफगानिस्तान का मोर्चा, तो सऊदी अरब ने दूरी ही बनाए रखी। भारत का विदेश मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी नजर बनाए हुए है। अब देखना यह होगा कि जब भविष्य में कोई सुरक्षा संकट खड़ा होगा तो मक्का समझौते की ये कागजी शर्त जमीन पर कितनी कारगर साबित होती है। आपकी इस नए गठबंधन और ट्रंप के बयान पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।